सब जानों का मशवरा ये आया कि हमको स्ट्राइक पे जाना है। सैटरडे के दिन की स्ट्राइक होगी। अगर हमें नेक्स्ट मीटिंग में कागज नहीं दिया गया तो हम स्ट्राइक का जो है दौरानिया बढ़ाएंगे। कराची और लाहौर के ताजरों का आज हड़ताल का ऐलान। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी का कहना है, हुकूमती टीम से कहा हमें यकीन दहानियाँ लिख कर दें, लेकिन हुकूमत की जानिब से तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया। हुकाम की ज़बानी बातों पर भरोसा नहीं। आज पूरा कराची बंद होगा। काले कवानीन के खिलाफ पूरे मुल्क में हड़ताल होनी चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू अरशाद का भी आज हड़ताल का ऐलान। ताजरों के नाम अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत के साथ होने वाली मुलाकात में फिक्स्ड मैच की सूरत हाल थी। सदर लाहौर चैम्बर ने हुकूमती कवानीन को बिजनेस कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह करार दिया। PBP अलायंस, प्याफ और पायनीर बिजनेसमैन ग्रुप ने हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची में ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का भी हड़ताल का ऐलान। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्मॉल चैम्बर समेत दीगर तिजारती तंजीमों की जानिब से मुकम्मल शटडाउन किया जाएगा। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है कि फाइनेंस बिल की मुतनाज़ा शिक़ें वापस लेने के बाद हड़ताल मौखर कर दी। आज मार्केटें खुली रहेंगी। हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में तय पाने वाली सिफारिशात की मंजूरी देंगे। पूरे मुल्क के चैम्बर्स मामले पर हमारे साथ हैं। रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, पेशावर चैम्बर का आज कारोबार खुला रखने का ऐलान। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, कोयटा चैम्बर्स का भी कारोबार खुला रखने का फैसला। ताजिर बरादरी के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर के साथ तफसीली मुज़ाकरात हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी, चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल और मुल्क भर के चैम्बर्स के सदूर इजलास में शरीक हुए। हुकूमत ने ताजिरों को फाइनेंस बिल की मुतनाज़ा शिक़ें वापस लेने की यकीन दहानी कराई। मोहम्मद औरंगजेब अमरीका में तिजारती मुआहदे के लिए सरगर्म। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी वजारत खजाना ने कहा कि मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। ब्लूमबर्ग की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान चाहता है आयद किए गए टैरिफ से रिलीफ मिल सके। तूफानी बारिश और सैलाब लोगों की खुशियां बहा ले गया। गैर मामूली बारिश से पिंडी, चकवाल, जहलू में बड़े पैमाने पर नुकसान। तूफानी बारिश के बाद रावलपिंडी, चकवाल और जहलू में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेलों में फंसे 1063 अफराद को बचाया गया। जहलू में सैलाबी रेलों में फंसे 500 अफराद को निकाल लिया गया। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया ने 450 अफराद को रेस्क्यू किया। चकवाल में सैलाबी पानी में फंसे 209 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरगोधा में 40 देहात से खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मंडी बहावुद्दीन जेल से कैदी हाफिजाबाद जेल मुंतकिल। रावलपिंडी में 3 अफराद की लाशें मिल गईं। रावलपिंडी में 4 अफराद रेले में बह गए थे। पंजाब में हालिया मानसून बारिशों के दौरान अमवात की तादाद 108 हो गई। जिना बैराज पर दरमियाने और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत कर दी। दूसरी तरफ तूफानी बारिश से हजारों एकड़ पर काश्त, अरबों रुपए मालियत की फसलें तबाह। रावलपिंडी में 250 मिलीमीटर बारिश से शहरियों को भारी माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। निशेबी इलाकों के मकानों में सामान बर्बाद हो गया। बड़ी हुई है, डूब गए हैं। सारा सामान जड़ा बाहर काट के रख लिया, बाकी सारा थल्ले डूब गया। जब भी बारिश होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दियां हो, तो पानी इसी तरह जमा होता है। ये स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रहा है। 2500 के राउंड अबाउट जो है ना, वो एरिया मुकम्मल तौर पर रकबतवा हो चुका है और फसल जो आजकल धान की है ना, वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जेहलम में सैलाब जदगान को बचाते हुए कांस्टेबल शहीद। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार हैदर अली के हाथ से रस्सी छूट गई। रेला कांस्टेबल हैदर अली को बहा ले गया। कई घंटों की कोशिशों के बाद लाश मिल गई। शहीद एहलकार हैदर अली की पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। कहा कि हैदर अली शहीद पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि शहीद एहलकार के वरसा को शहदा पैकेज मिलेगा। उधर पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब भर में फिर बादल बरसेंगे। बेशतर अजला में तेज आंधी और गर्द आलूद हवाओं की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, जहलम में बारिश होगी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, सरगोधा में भी बारिशें मुतवक्के।
सेनेट इलेक्शन में नामजदगियों पर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात। नाराज रहनुमाओं का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला बरकरार। नाराज रहनुमाओं में इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन और वकास औरकजई शामिल। कागजात नामजदगी वापस न हुए तो बिला मुकाबला के बजाय इलेक्शन होगा। नाराज रहनुमाओं के इरफान सलीम को फहरिस्त में शामिल करने की शर्त रख दी। पीटीआई जिला पेशावर के इरफान सलीम और खुरम जीशान ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करा रखे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इख्तिलाफात खत्म कराने पेशावर पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई का कहना है सेनेट इलेक्शन से मुतालिक पार्टी के बेहतर मफाद के लिए मुशावरत जारी है। मौजूदा फहरिस्त बानी पीटीआई ने खुद तैयार की, इसमें रद्दबदल नहीं कर सकते। सेनेट इलेक्शन बानी पीटीआई की मंजूर करदा फहरिस्त पर ही लड़े जाएंगे। सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला हो जाएगा। उम्मीद है नाराज उम्मीदवारों को मना लिया जाएगा। वजीर आला गंडापुर ने नाराज अराकीन को रात 9 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। पंजाब असेंबली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ना भेजने का फैसला। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। मुअत्तल अरकान की बहाली स्पीकर की वापसी पर होगी। अपोजिशन ने कहा कि अरकान की बहाली तक असेंबली नहीं जाएंगे। अपोजिशन ने असेंबली गेट पर एहतजाजन अपनी असेंबली लगा ली। स्पीकर के फराइज अपोजिशन रुकन एजाज शफी ने सर अंजाम दिए। अपोजिशन के इजलास में सैलाब और अमन-ओ-अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर करारदाद मंजूर। पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इत्तला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की। खवारिज 17 जुलाई की शाम 6:25 पर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। अजीज खेल और मंडी खेल की समत पेशकदमी की। खारजियों ने बेसी खेल की मस्जिद में पनाह ले ली। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर मस्जिद का मुहासरा कर लिया। बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खारजियों ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार खवारिज अफगान शहरी हैं। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 1,40,000 की हद भी अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में दौरान कारोबार 1,763 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स ने 1,40,426 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह को छू लिया। उधर फी तोला सोना 2500 रुपये महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,57,600 रुपये हो गई। करंट अकाउंट 14 साल के बाद सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर्स तक पहुंचने पर इजहार तशक्कुर। कहा कि करंट अकाउंट सरप्लस 22 बरस की तारीखी सतह पर आना खुशाइंद है। हुकूमती इक़दामात से ज़र मुबादला ज़खायर 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। पाकिस्तान भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का भारत की जानिब से सिंताक मुआहिदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब। कहा अमरीका दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करता है। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। मजीद कहा शाम पर इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। शाम में जंग बंदी के लिए अमरीका सफारती कोशिशों में मसरूफ है। दहशतगर्द इसराइल के गजा में दहशतगर्दी जारी। इमदादी मरकज और पनाह गजीन कैंपों पर हमले तेज। मजीद 94 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। खान यूनुस में इमदादी मरकज के करीब हमले में 24 फलस्तीनी जाम बहक हो गए। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर फजाई हमला, 3 अफराद मारे गए, 10 जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप का नेतन्याहू से राबिता। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने चर्च पर हमला गलती करार दे दिया। दूसरी जानिब इसराइल के शाम और लेबनान में भी फजाई हमले। शाम के शहर सवेदा पर बमबारी की गई। लेबनान के इलाकों काबरिका और नकोरा पर हमलों में 4 अफराद जाम बहक हो गए। अमरीकी हमले से ईरान की 3 में से सिर्फ एक जौहरी तनसीब तबाह हुई। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने नामुकम्मल मिशन पर तशवीश का इजहार किया। हमले का मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करना था। अमरीकी हमले के नताइज तवक्कुआत से कम निकले।
ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी की शरह 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी की शरह जून में बढ़कर 4.3% हो गई। जून में सिर्फ 2000 अफराद को रोजगार मिला, जबकि 33,600 अफराद बेरोजगार हुए। 38,000 कुल वक्ती मुलाजमतें खत्म हो गई। इराक में अरबाइन वॉक का बाकायदा आगाज हो गया। जनूबी शहरों से हजारों ज़ायरीन का करबला की तरफ पैदल सफर शुरू। अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की शहादत के 40वें दिन मनाया जाता है। भारत की मशरक़ी रियासत बिहार में मानसून की तूफानी बारिश, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात से 33 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों शहरी नकल मकानी पर मजबूर। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक हलाक होने वालों में ज़्यादा किसान और मजदूर शामिल हैं जो खुले आसमान तले काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह तक बंद रखने का फैसला कर लिया है। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटेम जारी कर दिया है। इस बारे तफसील बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदा जाहिद खोखर। जाहिद, नोटेम की तफसील बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद मजीद 1 माह के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया है। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है।